नमस्कार दोस्तों, महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था जो दुष्ट होता है, जो अधर्मी होता है, जो पापी होता है, जो महामूर्ख होता है उसे दंड देना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आने वाले समय में वो समाज को ख़राब कर सकता है और तुम्हारे लिए खतरा बन सकता है और तुम पे बहुत सारे अत्याचार कर सकता है। दोस्तों, हमारे लिए सेम टू सेम कनाडा बन गया था। कनाडा ने कई बार भारत को धोखा दिया है। भारत ने हर बार केवल दोस्ती निभाया और बदले में कनाडा ने केवल हमारे पीछे छुरा होगा। दोस्तों, पीछे खंजर भोगने का कनाडा हमेशा काम करते आया है और इसीलिए भारत में तमाम थिंक टैंक बुद्धिजीवी भारत सरकार को पिछले कई सालों से बोल रहा है कि आखिरकार हम लोग कनाडा का ये खासतौर पे गद्दारी कब तक सहेंगे, कनाडा जो दगादारी करता है वो कब तक सहेंगे। हमें कनाडा को औकात दिखाना चाहिए, कनाडा को लाइन बेलना चाहिए और वैसे भी हम कनाडा से आज आगे हैं, हर क्षेत्र में आगे हैं। हम कनाडा से चाहे महाशक्ति में हो या फिर हमारा सेना में हो या फिर अर्थव्यवस्था में हो, सब कुछ में आगे हैं और कनाडा का क्या औकात जो हमें घेरे। दोस्तों, बहुत कुछ हो रहा था और इसी बीच भारत सरकार ने 2021 शुरू होते ही कनाडा का औकात दिखा दिया है। आप कह सकते हैं कि अब तक का सबसे बड़ा फैसला लेके पूरे दुनिया को चौंका दिया है, कनाडा को हिला दिया है और दुश्मन के सामने में एक चैलेंज खड़ा किया है। भारत सरकार ने बता दिया है कि जो हमें आंख दिखाओगे उससे हम आंख फोड़ेंगे। अब हम शांत नहीं रहेंगे, जो मुझे आंख दिखाएगा उसे आंख फोड़ देंगे। दोस्तों, यही चीज़ साबित हो गया, इसीलिए कनाडा भी हिल गया है। जस्टिन ट्रूडो तो दोस्तों पूरी तरह से हिल गया है। तो चलिए आप लोग शुरू से जानिए और समझते आखिरकार हुआ क्या है। इसलिए दोस्तों आप लोग पूरा खबर देखिएगा क्योंकि आपको पूरा खबर जानना बहुत जरूरी है। देखिए, आप जानते हैं कनाडा भारत का आज से नहीं पिछले कई सालों से दुश्मन बना हुआ है। दोस्तों, भारत यहाँ पे शांत रहता है लेकिन फिर भी कनाडा भारत के हर मुद्दे में दखल देता है, हर मुद्दे पे गुरु ज्ञान देता है, भारत को समझाता है, भारत को बदनाम करने की कोशिश करता है। ये कनाडा दोस्तों ये एक खासियत है। आप पूछेंगे आखिरकार कनाडा ऐसा क्यों करता है। दोस्तों, कनाडा में जानते हैं बहुत सारे खालिस्तानी रहता है, तो खालिस्तानी का समर्थन में कनाडा सरकार हमेशा यहाँ पे भारत के लिए बोलता है ताकि उस खालिस्तानी का उसे वोट मिल सके। और दोस्तों, इसीलिए भारत कनाडा से परेशान रहता है। इन सब के अलावा खालिस्तानी का आवाज़ जस्टिन ट्रूडो उठाता है, बोलता है कि सबको बोलने का अधिकार है, हम फ्री स्पीच के साथ देते हैं और लोकतांत्रिक देश में सबको बोलने का अधिकार है, इसलिए हम बोलते हैं, भारत को घेरते हैं, हम खालिस्तान के साथ। सिंपल सी बात कहे तो जस्टिन ट्रूडो भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। कह सकते हैं कि वो पूरी तरह से बिका हुआ है। दोस्तों, भारत के लिए बोलता है, उसे पैसा मिलता है। कह सकते हैं कि वो प्रधानमंत्री नहीं एक एजेंट के तौर पे काम करता है। दोस्तों, जस्टिन ट्रूडो को हम लोग को सबक सिखाने का समय आ चुका है। आप जानते हैं हाल ही में क्या हुआ, जब कृषि कानून आया उस समय सबसे पहले यानी कि आज से 4-5 महीना पहले सबसे पहले कनाडा का बयान आया, जस्टिन ट्रूडो बयान आया, बोला कि हाय दैया भारत में क्या हो रहा है, किसानों पे अत्याचार हो रहा है, किसानों को मारा जा रहा है, ये क्या हो रहा है, हम किसानों के साथ हैं, हम किसान के लिए लड़ेंगे। दोस्तों, जस्टिन ट्रूडो के इस बयान से पूरे दिन चौंक गया कि आखिरकार जस्टिन ट्रूडो को यह अधिकार किसने दिया है कि किसी के अंदरूनी मुद्दा में बोलने का। दोस्तों, भारत यहाँ पे ओपनली जस्टिन ट्रूडो को धमकी तक दिया था, बोला था कि औकात में रहो, अपने घर में रहो और फालतू में हमें गुरी ज्ञान मत दो और तुम जो बार-बार करते हो ना किसी मुद्दा पे आके हमें समझाते हो, सबको पता है कि तुम वोट के लिए करते हो, वोट बैंकिंग बना रहे हो और वोट बैंकिंग के लिए तुम हमारा यूज बिल्कुल नहीं कर सकते हो। अगर ऐसा बार-बार करोगे तो आने वाले समय में खासतौर पे कनाडा और भारत का रिश्ता खराब होगा, वो सब जिम्मेदारी तुम पे आएगा, इसीलिए शांति से काम लो, बार-बार हमारे मुद्दा में दखल मत दो। और बड़ी बात तो यह है कि भारत के विदेश मंत्रालय के इस बयान से कनाडा में हड़कंप मच गया था। कह सकते कि जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ वहाँ के विपक्षी पार्टी भी नारा खोल दिया था, बोल दिया था कि अरे भैया जस्टिन ट्रूडो क्या कर रहा है, कनाडा का नाम मिट्टी में क्यों मिला रहा है। दोस्तों, वहाँ पे विपक्षी पार्टी जस्टिन ट्रूडो को खूब रिहा था। इतना ही नहीं, बहुत सारे लोग सड़क पर भी उतरा था, बोला था कि ये जस्टिन ट्रूडो कनाडा का नाम डुबा के रहेगा। अब दोस्तों, आप जानते हैं हाल ही में क्या हुआ है, हाल ही में कनाडा में फिर से बहुत बड़ा आंदोलन हुआ है। कह सकते कि प्रदर्शन हुआ है, तमाम विपक्षी पार्टी एक हो गया है और बोल रहा है कि ये जस्टिन ट्रूडो कोई काम का आदमी नहीं है, ये बिल्कुल ही निकम्मा है। आज पूरे दुनिया में गरीब से गरीब देश के पास आज कोरोना वैक्सीन पहुंच गया है। अपने देश में आज वैक्सीनेशन प्रोग्राम चला रहा है, चाहे नेपाल हो, भूटान हो, छोटा मोटा देश आज सब वैक्सीन लगवा रहा है। और कनाडा इतना विशाल देश होने के बाद भी यहाँ पे वैक्सीन भी क्यों नहीं आया, एक वैक्सीन नहीं आया। आखिरकार हम इतना पिछड़ गए क्या, ये जस्टिन ट्रूडो कहाँ था, आखिरकार क्या कर रहा था। दोस्तों, सब जस्टिन ट्रूडो घेर रहा है, बोल रहा है कि ये बिल्कुल ही बेवकूफ़ नेता है, बिल्कुल ही बेवकूफ़ प्रधानमंत्री है, उसे हटाओ। अब जानते हैं पूरी तरह से जस्टिन ट्रूडो पे कह सकते दोस्तों
पूरा प्रेशर बना दिया है, कह सकते हैं कि वहाँ के लोग और विपक्षी पार्टी पूरा प्रेशर बना दिया है, बोल दिया है कि तुम कहीं से भी अपना वैक्सीन लेके आओ, हमें बचाओ। लेकिन बड़ी बात तो यह है, अब वो जाए तो जाए कहाँ, क्योंकि कनाडा को विश्वास था कि हमें अमेरिका वैक्सीन दे देगा। उसे लगता था कि अमेरिका फाइजर मॉडर्ना हमें देगा, हम खूब लगाएंगे। लेकिन दोस्तों, जिस प्रकार से मॉडर्ना फाइजर का रिएक्शन आ रहा है, जिस प्रकार से लोगों को लगाने से जो रिएक्शन हो रहा है ना, पूरा दुनिया आज डर गया है, स्तन रह गया है। इतना ही नहीं, अमेरिका जो वैक्सीन बना रहा है ना, वो बहुत ही स्लो गति से बना रहा है, आराम आराम से बना रहा है। आप कह सकते हैं कि जितना वैक्सीन भारत एक दिन में बनाएगा, उतना ही वैक्सीन अमेरिका केवल 1 महीने में बनाएगा। दोस्तों, इतना फर्क है। दोस्तों, अमेरिका आज अपने ही घर में सबको वैक्सीन लगा रहा है, क्योंकि अब जानते हैं अमेरिका में अब तक सबसे अधिक लोग मारे गए हैं। वहाँ पे अभी भी कोरोना का केस चल ही रहा है। और रही बात ब्रिटेन का, तो ब्रिटेन भी मना करती है, बोल दिया कि पहले अपने हम लोग को लगाएंगे फिर तुम्हें देंगे। कह सकते हैं कि कनाडा को आज कुछ नहीं मिल रहा है और कनाडा पूरी तरह से बर्बाद है। आखिरकार कनाडा कहाँ जाए? पाकिस्तान तो वैक्सीन बनाता नहीं है, पाकिस्तान खुद वैक्सीन के लिए मर रहा है। दोस्तों, कनाडा के सामने में एक ही ऑप्शन था, वह भारत। और कनाडा के प्रधानमंत्री ने भारत सरकार से रिक्वेस्ट किया, हाथ पैर जोड़ा, बोला कि हमारा तमाम गलती भूल जाओ, हमने जो गलती किया उसे माफ़ कर दो और हमें अभी ज़रूरी में इमरजेंसी में कम से कम 1 मिलियन वैक्सीन भेजो, खासतौर पे कोविशील्ड भेजो, क्योंकि उसे हम कनाडा में खासतौर पे ओपन कर दिए हैं, आप हमें भेजिए। लेकिन दोस्तों, भारत सरकार ने यहाँ पे बहुत बड़ा गेम खेला है और जस्टिन ट्रूडो में बहुत बड़ा तमाचा मारा है और उसका औकात दिखा दिया है और बता दिया है कि अब की बार ऊंट पहाड़ के नीचे आया है। दोस्तों, जस्टिन ट्रूडो कहीं का नहीं है, उसका भयंकर बेइज्जती कर दिया। कह सकते हैं कि जिस रिक्वेस्ट उन्होंने भारत सरकार से मदद लगाया था, भारत ने उसी रफ्तार से उसे जवाब दे दिया। भारत सरकार ने ओपनली कहा है कि वर्तमान में हम हाल ही में कम से कम 25 देश को वैक्सीन देंगे और सबको दोस्तों देने के लिए मोहर मार दिया, बोल दिया है कि सबको वैक्सीन बांटो, 25 देश को बांटो, चाहे छोटे मोटे देश हो, चाहे सऊदी अरब हो, यूएई हो, सबको बांटो, लेकिन एक देश को बिल्कुल मत देना, वो है कनाडा। दोस्तों, कनाडा का जो भी रिक्वेस्ट है ना, उसे रिजेक्ट कर दिया है, बता दिया है कि उसे हम नहीं देंगे, हमारे पास वैक्सीन देने का टाइम नहीं है। दोस्तों, समझ जाइए, 10 लाख वैक्सीन भी भारत सरकार उसे नहीं दे रहा है और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जो कनाडा अपने आप को सुपर पावर मानता था, बोलता था कि हमारे पास सब कुछ है, उसे आज वैक्सीन तक नहीं मिल रहा है और इसीलिए कनाडा का पूरी दुनिया में छींची हो रहा है। समझ सकते हैं, यूएई को मिल रहा है, सऊदी अरब को मिल रहा है, म्यांमार, इतना ही नहीं, नेपाल, भूटान। दोस्तों, छोटे मोटे देश के पास, अफ्रीका में जो गरीब देश है वहाँ वैक्सीन आज पहुँच चुका है। लेकिन अब ट्रूडो को भारतीय वैक्सीन नहीं मिलेगा और अमेरिका तो देने वाला भी है नहीं और ब्रिटेन तो कुछ दिन बाद देगा। तो कह सकते हैं कि वहाँ पे और आंदोलन छिलेगा, लोग सड़क पर उतरेगा और जस्टिन ट्रूडो को दोस्तों हो सकता है प्रधानमंत्री पद से विदा भी कर सकता है, क्योंकि उन्होंने जो काम किया है ना, ये अपने आप में बहुत ही खतरनाक है दोस्तों, क्योंकि कोरोना वैक्सीन का अभी बहुत ज़रूरी है और जस्टिन ट्रूडो यहाँ पे वैक्सीन लाने के बजाय गुरु ज्ञान पहले दे रहा था सबको, इसीलिए आज वहाँ के लोग गुस्से में हैं और भारत सरकार ने अच्छा सबक सिखाया है, बता दिया है कि हमारे खिलाफ बोलने का मतलब है अपने पैर में कुल्हाड़ी मारना और अब तुमको जो करना है करो। अब यहाँ पे बहुत सारे मित्र बोलेंगे, भाई भारत के पास वैक्सीन खुद कम है तो कैसे दे सकता है? दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी जो 25 देश को मोहर मारा है ना, उसे देना है। अभी बोला है कि हम कम से कम 2 करोड़ 40 लाख डोज देंगे। 2 करोड़ 40 लाख डोज दोस्तों जब दे सकता है तो क्या 10 लाख नहीं दे सकता है? दोस्तों, 10 लाख देने का मतलब है कि हम लोग सांप को दूध पिला रहे हैं। कह सकते हैं कि जिस कनाडा को हम फिर से वैक्सीन देंगे, वही ठीक होते ही हमारे खिलाफ बोलना शुरू कर देगा और जस्टिन ट्रूडो वोट बैंकिंग के लिए हमें फिर से घेरेगा। इसीलिए अच्छा सबक सिखाया है